मैन समस्या ग्रांट की सरकार देव है उसमें इतना काम हो चल रहा भाई। सरकार पैसे देव है ग्रांट लेकिन कम दे गांव बहुत बड़ा रह गया। फिर ये कॉलोनी कट रही है पूरे 7 रोड में कॉलोनाइजर कैप तो गाँव है प्लाट भी के पास समस्या ये है यो कोने पे गांव में काम में कौन करवा रखा आप चल लो मैं गांव में आपने नहीं दिखाई जिस हिसाब से ग्रांट था उस हिसाब से काम करवाना है ग्रांट इतना ग्रांट था उस हिसाब से काम करवाना है। अपने ग्रामीणों ने जो समस्या बताई है ये मैंने खुद भी कहा था इसलिए बुला रखे थे भाई जो समस्या अपना वो बताओ। सरकार ग्रांट दे है अपने गांव के है बहुत बड़ा गांव है कम से कम 30,000 की आबादी है कॉलोनियां है और है अपने पंचायत की तरफ से कोई आमदनी को नहीं भाई अपने क्यों है अपने जो जमीन थी वह सारी अपना उसमें कैंट में जाएगी। सरकार ग्रांट दे है उस ग्रांट का अपना काम कौन चलता नू कौन कहते भाई सरकार देने को लाई रही बिल्कुल भी लेकिन जो ग्रांट दे है गांव की आबादी के हिसाब से वो कम है। और समस्या थी जो मैंने खुद नहीं बुलाए है जो अपनी समस्या है भाई नू ना करिए बोलते जो बात सवा बताई हो क्यों जिदे बेरा पाटेगा तो वह सारी बात लाने जो हमने रखी है भाई मैन हमारी फाटक है श्रीमान जी ने बताई थी फाटक की बहुत तगड़ी समस्या है 2 घंटे 3 घंटे और ही कम से कम भी 4-5 रेलवे लाइन और भी छण ला रही है। फिर तो जमाए गेट वाई मुझे हमारा तो कोई आने जाने का रास्ता है को नहीं। आवारा पशुओं की है आवारा पशु भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और रही बात पानी की पानी का लाले जुगर जो पहले जितनी समस्या थी आप नहीं पूछो इतनी समस्या तो कोई नहीं भाई गड़ा नहीं तो 80-90% तो काम करवा रखे है। पहले आपको उस साइड में पानी कौन पहुंचा पानी पहुंचने ला रहा है जितनी मेरे पहुंच लगी थी उतनी मैंने कोशिश करी है लाइन बिछवाई थी जो है सारी हिसाब से बिछवा रखी है किसी प्रकार की भाई ना किसी गला पक्षपात करया। ये पानी चढ़िया था गांव राम में जिद है रामपाल महाराज जी ने जो पाइप लाइन दी थी वह मन्ना उसमें किसी प्रकार का दवेश कौन करया भाई यो मेरी जाने पिछाने का इसने देवांगे जड़ा जड़ा जरूरत थी भाई उन आदमियों द्वारा लाइन पहुंचा रखी है। पानी की निकासी की थी जड़ कोशिश है बाप के कॉलोनिया में है ये कॉलोनिया जरा ही कमी है उसमें टाइम लगा भाई कट के कॉलोनी जान दे रहे हैं ना तो पानी का समाधान कर दे आपकी बेची और एक पास से गए हुए तो अच्छा छोटी मोटी गली को नहीं भाई हमें के हमारी तरफ तो 21 लाख रुपया लगा काम करो ऐसा ग्राम पंचायत की तरफ से आपकी गली बड़ी बड़ी है वह कह रहा 22 लाख की 23 लाख की जगह नो वो है तो मोटी समस्या का समाधान है जी यो टेंडर तो वो हुआ। और रही बात जितनी गलियां है अपन लिख के भी दे रखी है तो हम तो यह कहा जी भाई सरकार तो यह अनुरोध है भाई ग्रांट देवे बढ़िया गांव की आबादी के हिसाब से क्यों 25-30 हज़ार आबादी है तो उस हिसाब से हमें भी काम करवा हमारे उजाला टीम की जो है बहुत जो है हमारे गांव में आने के लिए बहुत ही बधाई साहब। काम तो यहाँ पर बहुत है समस्याएं बहुत हैं उन समस्याओं का निवारण जो है हम देखते हैं अभी आप कर दोगे तो हम काफ़ी समय से जो है गली के लिए जो है चक्कर लगा रहे हैं 2 साल हो गए। सरपंच साहब के पास में जो ग्रांट आता है वो कम आता है जैसे पहले जो है उसका था ईंटों का रेट जो था वो 7-6 हज़ार रुपये था उसके अनुसार जो पहले वो हुआ था। फिर उसके बाद में रेट बढ़ गया फिर उसके बाद में रोड़ी पद्धर का रेट बढ़ गया तो पीछे सरकता चला जाता है वो काम। तो हम आप लोगों से यही अनुरोध करते हैं कि हमारा काम करवाने का कष्ट करें। आपका नाम? मेरा नाम कैप्टन जय जाखड़ है। अक्षर संदा रमेश आर्मड कोच। ये जो बताए हैं भाई साहबों ने ये सही समस्याएं बताई हैं। सबसे मेन समस्या तो फाटक की है जो कि यहाँ से कोई ड्यूटी पर जाता है या कहीं भी जाता है उसको जाने के लिए 1 घंटा भी कई बार तो 6 ट्रेन निकल जाती है उसके बाद बंदा निकल सकता है। तो ड्यूटी पर जाने वाला जाते हैं वहाँ पर आजकल पंचिंग सिस्टम है और गांव के अंदर चारों तरफ कॉलोनियाँ तो कट गई हैं। कॉलोनी काट के चला जाता है लेकिन उसके बाद कुछ संभालता ही नहीं है। न तो पानी की निकासी है और न ही रास्ता आने जाने के लिए। खासकर मैं रेलवे स्टेशन के पास रहता हूँ यहाँ अगर कोई गेस्ट आ गया हमारा तो हम उसको नहीं बोल सकते हमारे घर पर आ जाओ
हम बोलते हैं स्टेशन की तरफ आ जाओ, हम वहीं मिलने के लिए आएंगे। तो फिर यहाँ रहने का मेरे ख्याल में फ़ायदा नहीं है। या गवर्नमेंट ने वहाँ बिजली पानी अगर बिजली नहीं दे या कुछ नहीं करे तो शायद कोई नहीं लेगा प्लॉट। अगर या तो कॉलोनी ही कटनी बंद हो जाए ताकि कोई आएगा ही नहीं, जब तक अप्रूव नहीं होगी कोई लेगा ही नहीं तो कोई आएगा नहीं। तो खास मेन समस्या जो है गलियों की है, गांव की। गांव के सरपंच के पास आते हैं तो भाई ग्रांट मिलेगी तभी तो कुछ काम करवाएंगे। अगर 5-4 लाख रुपए का अधिक कर देता है, अगर 40-50 लाख रुपए का है तो वो ये नहीं करवा सकते। तो ये बोलेगा भाई करवाएंगे। गवर्नमेंट का कोई अधिकारी आता है, कोई आता है उसको बोलते ये बोलेगा कि करवाएंगे भाई, लेकिन दोबारा कोई नहीं सुनता है। तो ये समस्या है, अगर गलियों की और रस्तों की हो जाए तो कुछ सुविधा हो जाए, अगर नहीं तो फिर वही बात है। रहना तो है ही लोगों ने, क्योंकि यहाँ कुछ फैसिलिटी कैंट की है हमारे आर्मी फौजी आदमी के लिए, तो कैंट की वजह से ही यहाँ रहने लग रहे हैं ज़्यादा। तो अगर उसके अंदर रास्ता और आने जाने के लिए अगर जगह नहीं है तो रहने का फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि हिसार बड़ा डेवलपमेंट है, गुड़गांव में गवा तो हिसार का नंबर आता है। तो सभी एकेडमियाँ हैं, कोचिंग सेंटर हैं, स्कूल हैं, सब अच्छे हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ की समस्या अगर लोगों को मिल जाए, अगर थोड़ी फैसिलिटी मिल जाए तो और डेवलपमेंट होगा। विकास कॉलोनी, ये गांव 7 रोड कला में रहता हूँ और हमारी विकास कॉलोनी नहीं बल्कि गांव की सबसे बड़ी समस्या जो साहब लोगों ने बताई वो सबसे बड़ी समस्या फाटक की है। फाटक की सबसे बड़ी समस्या जो इंक्लूड नहीं की गई वो ये है कि बीमार आदमी, कोई भी बीमार है या कोई डिलीवरी केस है, यहाँ से एम्बुलेंस को जाने का भी रास्ता नहीं मिलता अगर दोनों फाटक बंद है, उनमें से कोई भी फाटक बंद है। सबसे बड़ी समस्या ये है, इसका जो है उद्धार जल्दी से जल्दी कोई रास्ता निकाला जाए। गांव को निकलने के लिए ये रास्ता जो है इसकी समस्या को सबसे पहले हल किया जाना चाहिए। दूसरा, कॉलोनी जो है कॉलोनाइजर यहाँ पर काटते हैं। कैंट के अंदर ज़्यादातर हमारे जो है एक्सक्रीशन बसे हुए हैं हमारे 7 रोड गाँव के अंदर, और वो 7 रोड गाँव के बाहर सब कॉलोनियाँ कटी हुई हैं। कॉलोनाइजर कॉलोनी काट करके चले गए, उन कॉलोनाइजर पे सरकार जो है अभी तक कोई एक्शन नहीं लेती है। पहले तो वो रजिस्ट्रार नहीं है, हम उनके पास समस्या लेके आते हैं सरपंच साहब के पास, तो सरपंच साहब को जवाब मिलता है अधिकारियों से कि ये कॉलोनी रजिस्टर्ड नहीं है, अनऑथराइज कॉलोनी है, उनको फंड नहीं दिया जाता सरपंच साहब को उसको जो है डेवलपमेंट करने के लिए। और उन कॉलोनियों में सब तकरीबन एक्स-सर्विसमैन रह रहे हैं या गांव के भी लोग रह रहे हैं। वो ऐसी जगह रह रहे हैं जहां गांव के अंदर कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुका है, बट कॉलोनी जो की तो सब कोई रोड नहीं है, पानी का कोई साधन नहीं है, लाइट का कोई साधन नहीं है। मेरी कॉलोनी विकास नगर है, उसके अंदर बिल्कुल लाइट के तार टूटे पड़े हैं। कॉलोनी में पानी भरा हुआ था, सरपंच साहब ने वहाँ जो है हमारे को वो क्या बोलते हैं मोटर दिया और पाइप दिया, पानी निकाला और फिर हमने जो है वो उसको मिट्टी डलवाया उसके अंदर निकलने के लिए एक हमने जो है रोड दिया। अभी न तो रोड बना है, न उसके अंदर पानी की सुविधा है, पानी की भी सुविधा नहीं है। हमने अपने पैसे से पाइप दबा रखे हैं, उसके अंदर कनेक्शन करवा रखा है। तो ऐसी और भी कॉलोनियाँ हैं, उनको सबका सुधार होना चाहिए। जो बेसिक नीड्स है वो उनकी पूरी होनी चाहिए। बेसिक नीड जैसे पानी है, बिजली है और गलियों की जो है मरम्मत है या नई गलियां बननी है, वो ये बननी चाहिए। बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए जो भी कॉलोनी है। ओके, धन्यवाद जी। आप मेरी गांव 7 रोड का रहने वाला हूँ। साहब आए हमारे जो भी यहाँ की समस्याएं इनके बारे में जानना चाहा, इसके लिए आप सभी का स्वागत करते हैं। कि यहाँ अच्छा भला कंटोनमेंट इलाका होते हुए भला बड़ा गांव है, काम भी काफ़ी करवाए जा रहे हैं, लेकिन हम बीजेपी सरपंच साहब से बात करते हैं तो बोलते हैं हमारे पास ग्रांट वगैरह कुछ आया नहीं है यार, बहुत ही कम आया है। हालांकि जो काम इन लोगों को करने चाहिए करने की कोशिश करते हैं, कुछ काम करवाए भी हैं, एक की गिनती मैं नहीं दे पाऊँगा। लेकिन मोटी जो मूल समस्याएं हैं वो 27 से बाहर भी कुछ बातें हो रह जाएँ और साहब लोग बैठे कवर करते हैं प्लीज़। मेन सर ये यहाँ पानी की सबसे मोटी समस्या है। कुछ हिस्सों में पानी नहीं आता है, या तो कैसे कैंपर से पानी पीने का और नहाने धोने का टैंक से डलवाएँ, पानी की मेन समस्या है। इसी गांव के कुछ एक पाना बोलो या कॉलोनियाँ बोलें तो आज भी कच्ची हैं। कई बार गुहार लगाई इस बारे में कि गलियाँ तो हर जगह पक्की हो गई हैं, यहाँ का कोई भी नहीं है और आने वाले जल्दी में उम्मीद भी नहीं है, कम उम्मीद है। आप ये कह रहे पानी निकासी के लिए, हालांकि अभी नाला बन रहा है, अच्छा है नहीं, यहाँ से पहले भले परेशान हुए हैं। बरसात के दौरान तो बड़ा मुश्किल हो जाता है गांव के, खासकर बाहर वाले सभी इलाकों में। ये मेन चीज़ समस्या है। और सबसे मेन और पूरे गांव की दिक्कत में है ये फाटक वाला मामला। गांव का नाम मेरे को कुछ बात याद आ गई तो पढ़ा करके सुना था कि नाम नैन सुख और आंखों से अंधा। तो गांव का नाम तो 7 रोड, चारों तरफ रोड ही रोड निकलते होंगे,
गांव को निकलने नहीं तो नहीं है, फाटक को बड़ी प्रॉब्लम होती है, पूरा दिन लेडीज का बच्चे का परेशान होते रहते हैं। या तो ओवरब्रिज बनाया जाए, अंडर ब्रिज बनाया जाए, हर जगह आज का भारत तो बहुत आगे जा चुका है। यहाँ का माहौल देखें तो काफ़ी थोड़ा दयनीय है। इसके बारे में गवर्नमेंट ध्यान करे और भला सरपंच साहब ग्रांट दे करके लोगों का भला हो, उस कार्य हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। उम्मीद करते हैं पूरे प्रशासन से इस बारे में थोड़ा गौर करें और लोगों का भला हो उसके। जी धन्यवाद। कुमार, समस्या तो साहब लोगों ने बता ही दी, वही रिपीट समस्या है। और ये समस्या बताते बताते हमने तो 5 साल हो गए, आप तो ही बता दी, देखते सोल्यूशन कौन करेगा। गलियां हैं, पानी है, फाटक है। ये फाटक साल में कम से कम 4-5 हार्ट पेशेंट को निपटा देती है, बंद मिलती है, पेशेंट निकल नहीं पाता, निपट लिया फाटक की पारी। बाकी ये अपनी गली है, बिजली के तार हैं और पानी है। जी मेन समस्या बेसिक नीड ये है, ये पूरी हो जाए तो हम आराम से सुख की जिंदगी जी लेंगे अपनी। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।